अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh my dear students आज का जो मेरा टॉपिक है दैट्स रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आज इस टॉपिक सो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अम ब्रो कि वो ये रिलेशन क्या बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी गोबर तम ब्रो चीज दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अत मन टर्म दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। गोबर एक्टिवेशन एनर्जी डिटेल्स मज पढ़ एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड डिटेल्स मज पढ़ एक्टिवेशन एनर्जी क्या गई तो फॉर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर आसान सह पढ़ डिटेल्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में फिलहाल यथ रिलेशन मज एक्टिवेशन एनर्जी ताकि ऐ गई लगन पता एक्टिवेशन एनर्जी क्या गई। अत खतर दिमे एग्जाम्पल सही समझ हमेशा के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या गई। गोबर अगर गोबर स्टूडेंट ए पांच सब्जेक्ट स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई यम पांच सब्जेक्ट तो अगर वो आउट ऑफ 100 मार्कस अमिस कत मार्कस आम एग्जामस मज आउट ऑफ 100 अमिस लेट सपोज यथ 90 यथ आयस 80 यथ आयस 70 यथ आयस 60 यथ आयस लेट सपोज 30 यथ आयस 30 यथ आयस कत मार्कस गोबर 30 मार्क्स ये बोर्ड वोल अगर वो तुम दपान कि यह कोर्मुत क्वालिफाई यह कोर्मुत क्वालिफाई यह कोर्मुत क्वालिफाई यह कोर्मुत क्वालिफाई यह हेक यह क्वालिफाई कर कहें इसलिए यह हेक क्लास अम सत क्वालिफाई कर कहें तुम करान तुम 6 मार्कस पर तुम 6 मार्कस अमिस स्टेचू दिवान गोबर तुम 6 मार्कस दिवान स्टेचू ताकि बन 70 मार्कस तो यह हेक एग्जाम क्वालिफाई कर अति गई यह किताब दिवस पास तो कोर एग्जाम क्वालिफाई छा ठीक गोबर उस स्टेचू मार्कस बोर्ड वाले दुत मे मिसाल मन वन एक्टिवेशन एनर्जी अत एक्टिवेशन एनर्जी गोबर एक्टिवेशन एनर्जी क्या गई एक्टिवेशन एनर्जी गई सह एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उस मालिक्यूल्स दिवान ताकि तम नॉर्मल एनर्जी बन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। गोबर एक्टिवेशन एनर्जी क्या गई सह एनर्जी उस मालिक्यूल्स दिमो यम सत एक्टिवेट करो ताकि अम कोलिजन बन इफेक्टिव कोलिजन अम कोलिजन क्या बन इफेक्टिव कोलिजन। तो मे बसान ये मिसाल सही असल पे समझ अगर 36 मार्क्स थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी उस 30 मार्क्स मिसाल मज नॉर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल गो अमिस दित 6 मार्क्स एक्स्ट्रा गो एक्स्ट्रा दित 6 मार्क्स तो मतलब बोर्ड वाले स्टेचू मार्क्स अमिस 6 मार्क्स दित यह गई एक्टिवेशन एनर्जी तेल गई एक्टिवेशन एनर्जी गई यह सह एक्स्ट्रा एनर्जी नॉर्मल अक्स मॉलिक्यूल्स दिवान ताकि अम नॉर्मल एनर्जी बन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी अति कोलिजन सह इफेक्टिव कोलिजन। मे बसान ये मिसाल सत असल पे समझ आमुत एक्टिवेशन एनर्जी क्या गई बेकिस समझ एक्टिवेशन एनर्जी क्या गई तेल हेक बह लिखित यम एतबार वन सा गोबर एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी मीनस 36 मार्कस 36 माइनस मीनस 36 माइनस 30 36 माइनस 30 गोबर सह 6 सह एक्टिवेशन एनर्जी नेर कि ना हेको तेल लिखित 36 क्या इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस यह गई नॉर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हेको लिखित एक्टिवेशन एनर्जी गोबर तेल बराबर कत थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल छा ठीक गोबर एक लोग पता एक्टिवेशन एनर्जी क्या गई सह एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी से सप्लाई करो रिएक्टिंग स्पीशीज ताकि तम एनर्जी बन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी अति अम कोलिजन कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन वो गोबर वो रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन दरमियान रिलेशन so rate of reaction is related to collision frequency rate of reaction is related to collision frequency z as लिखो तेल गोबर rate of reaction represent करा in terms of reactants minus change in concentration of x means reacting species with respect to time that's given by z into f where z is collision frequency f क्या गोबर f fraction of molecules according to kinetic theory f हसा सह fraction of molecules गोबर f सह fraction of molecules यमन हज energy as greater than threshold energy f गो सह fraction of molecules यमन हज energy as greater than threshold energy छा ठीक है ना
greater than threshold energy. Then मतलब fraction of molecules, human energy greater than threshold energy as. तो collision क्या है? Size effective. इले इसी तब multiply करो Z, that means number of collisions per unit volume. तो मतलब ऐसे मिल rate of reaction. क्या मिल गोबर? Rate of reaction. तो according to kinetic theory ये F शासन पान बराबर exponential minus E divided by RT. चूंकि यूस energy E शीत, where here E it is energy, मगर यह kinetic collision theory मज यूस E छु collision गस तेल effective ये E as activation energy, इसलिए ये E करो replace by activation energy, ये expression बने F is equal to minus EA, that is activation energy divided by RT. Let this be equation first. Now substitute the value of this F in equation first. लगा से याद equation first is मज याद F is value गोबर ये expression क्या बन, ये expression बन गोबर rate of reaction छु बराबर तेल ये गो Z into F बदल क्या लिखो इस गोड़ exponential minus EA divided by RT. Rate of reaction छु गोबर पान आसा, rate of reaction छु आसा directly proportional to K, that's rate constant. गोबर ऐसे को तेल लिखित K हसे छु बराबर Z exponential of minus EA divided by RT. अगर वैसे निमो को ऐसे द्राय ये expression गोबर K is equal to Z exponential of minus EA divided by RT. ये द्राय final expression. अगर गोबर ऐसी orientation factor या steric factor निमो into consideration तेल उस expression बन सबन K is equal to PZ exponential of minus EA divided by RT. Where this P is, it's called steric factor or orientation factor. You say P should go over orientation factor. This is orientation or steric factor. Go over orientation or steric factor. So this is final expression between reaction rate and collision frequency. So this was all about today's topic. So inshallah in next topic तकरीबन अख टॉपिक रूद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन बे रूद गोबर एक्टिवेशन एनर्जी करो थोड़ा बे एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन तम पे लास्ट टॉपिक दैट्स अरेनियस इक्वेशन. तो इंशाल्लाह एक दुई सपदी इख्तिताम ये यूनिट इंशाल्लाह. तो तम पे तुलो अत खतर यसान तुज राय रटन क्या तुलवा पी ब्लॉक कि तुलो सरफेस केमिस्ट्री. अत खतर कमेंट कर कि बेहतर रोज पी ब्लॉक तुलन ये 8 मार्क्स कि बेहतर रोज सरफेस केमिस्ट्री तुलन ये सिलेबस ज्यादा मगर मार्क्स कम तथा हार्डली 3 मार्क्स ठीक गोबर कि 4 मार्क्स. तो तुम करो अत कमेंट कि अम पे इंशाल्लाह एक दो बाद क्या तुलो यूनिट पी ब्लॉक तुलवा कि सरफेस केमिस्ट्री तुलो. आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट. तमी एतबार तुलो टॉपिक ठीक गोबर. थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज टॉपिक.